मनुष्य का स्वभाव ऐसा है साधारणतया कि वह दूसरे के बुरे कर्मों को और दूसरे की गलतियों को, पापों को देखता है और उस पर अपनी टीका टिप्पणी कर देता है, जबकि वह दूसरे व्यक्ति की परिस्थितियों को बिल्कुल भी नहीं जानता, बस स्वभाववश टिप्पणी कर देता है। वह दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानता, शायद उससे कहीं से कहीं तक संबंध भी न रखता हो। रास्ते में चलते चलते टीका टिप्पणी कर देता है। क्यों? क्योंकि आंख बाहर को देख रही है, मन बाहर को देख रहा है, मन बाहर घूम रहा है, अपनी तरफ नहीं देखता। वहीं दूसरी ओर वह अपने पाप से ग्रसित विचारों को, अपने कर्मों को नहीं देख पाता, क्योंकि वह अपनी तरफ देख ही नहीं पाता। इसलिए वह उनको दूर करने का उपाय भी नहीं करता है। बुद्ध कहते हैं, दूसरे के पापों को और अच्छे बुरे कर्मों को न देखकर विद्वान व्यक्ति स्वयं के दुष्कर्मों एवं त्रुटियों पर ध्यान देता है। देखो बुद्ध के वचन कितनी गंभीर बात हमारे लिए कर रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि स्वयं के दुष्कर्मों एवं त्रुटियों पर जो ध्यान देता है वह विद्वान व्यक्ति है। इससे उसका जीवन बदलता होगा और बदलता है। कोई मनुष्य दूसरे को देखकर स्वयं को नहीं बदल पाया तब तक जब तक स्वयं को बदलने के लिए पहले स्वयं का ही निरीक्षण न कर लिया हो। स्वयं का निरीक्षण करना पड़ता है, इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्व करना होता है, बाहर भी ऑब्जर्व करना होता है, आसपास में क्या चल रहा है वह भी ऑब्जर्व करना होता है, और सबसे बड़ी बात अपने मन को ऑब्जर्व करना होता है, अपने शरीर को ऑब्जर्व करना होता है, अपनी इंद्रियों को ऑब्जर्व करना होता है, ध्यान से निरीक्षण करना होता है। यही बुद्ध की तकनीक है, आनापान स्मृति योग, जिसमें अपने मन और अपने शरीर पर ध्यान देना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है कि क्या चल रहा है अंदर। और जो भी व्यक्ति बाहर को देखकर, दूसरे व्यक्ति, वस्तु और दृश्य को देखकर टीका टिप्पणी कर रहा है, अपना डिसीजन दे रहा है, अपना निर्णय दे रहा है, वह व्यक्ति अपना जीवन नहीं बदल पाता। क्यों? क्योंकि वह देखने को तैयार ही नहीं है अपने को। वह तो बाहर देखकर यह मान ही लेता है कि वह जो कह रहा है ठीक कह रहा है। वह जानता ही है अपने बारे में, लेकिन वह अपने बारे में कुछ नहीं जानता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि एक भिक्षु अपने मन पर नजर रखता है। जब एक मनुष्य साधक बनने की प्रतिज्ञा लेता है तब उसे निरंतर अपने मन पर नजर रखनी पड़ती है, और साथ ही अपने जीवन जीने की शैली को भी बदलना होता है। उसको एक साधु का जीवन बनाना होता है। साधारणतया समाज में साधु को कपड़े और बालों से, दाढ़ी से हम पहचानते हैं, या सर मुड़ा हुआ हो तो उसे भिक्षु कहते हैं। मगर बुद्ध कहते हैं कि साधु के लिबास से या सर मुड़वा लेने से, कपड़े बदल लेने से कोई साधु या भिक्षु नहीं बनता। भिक्षु की जीवनचर्या में वो झलकना चाहिए। भिक्षु की जीवनचर्या, साधक की जीवनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसकी साधना झलकनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार भौरा पुष्प के सौंदर्य एवं गंध को बिना कोई क्षति पहुंचाए उसका रस लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार साधु गांव में विचरण करता है, शहर में विचरण करता है। साधु होना एक आंतरिक दशा है। यह बाहरी कृत्य, दिखावा आदि से मनुष्य किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा देता है। प्रेम, आनंद और कुशल कर्म एक साधक के जीवन का प्रमाण है। उसकी भावना अच्छी होती है, उसका कर्म कुशल होता है, और
प्रेम और शांति उसके मन का आधार होता है। उसका मन शांत होता है, उसके अंदर स्मृति होती है, उसके अंदर साधना की स्मृति होती है। वो 24 घंटे अपनी साधना के बारे में सोचता रहता है, अपनी साधना की तरफ बढ़ता रहता है और अपने मन को बाहर के दृश्यों से, इंद्रिय भोगों से बचाता रहता है, उस पर निगरानी रखता है। यही एक साधक का जीवन है, उसके जीवन का प्रमाण है। लेकिन साधारणतया मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी है। अगर उसके जीवन को आप देखें और कभी अपने जीवन पर गौर करें तो आपको यह बात महसूस होगी कि वह जानता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसने मान ली हैं। बचपन से, जब से उसकी आंख खुली तब से ही वह समाज में चल रही हैं, घर परिवार में चल रही हैं, वह उनको मान लेता है और उन्हीं अवधारणाओं और मान्यताओं को सच समझने लगता है, जबकि उसका वह अनुभव नहीं, बिना अनुभव के मान लेता है और उससे फिर उसका जीवन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उसकी खोज रुक जाती है। वह कभी भी तटस्थ होकर, कभी भी उपेक्षा से अपने जीवन को नहीं देखता, अपने बाहर समाज को और अपने बाहर के रीति रिवाजों को और अपने बाहर की अवधारणाओं और मान्यताओं को नहीं देखता। और जब तक कोई व्यक्ति तटस्थ होकर जीवन को नहीं देखता है, तब तक उसके अंदर बदलाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने सब माना ही हुआ है कि ऐसा ही है, जबकि वो माना हुआ जिसको वो मान रहा है वह उसका अनुभव नहीं है। वह तो गुणी ज्ञानियों ने वो बातें कही हैं, सिंबॉलिकली कही हैं, क्योंकि बहुत सी बातें जो सत्य है उसको सिंबॉलिकली कहा जाता है। यहाँ के दुनिया के हिसाबों से, दुनिया के दृश्य और पदार्थों से सिंबॉलिकली समझाया जाता है, लेकिन वह व्यक्तिगत अनुभव है और वह इस शरीर के अंदर वह अनुभव हुए हैं, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन मनुष्य अवधारणाओं और मान्यताओं में उनको मानते चला जाता है और कभी यह विचार ही नहीं कर पाता कि क्या यह कभी उसका व्यक्तिगत अनुभव होगा भी, और यहीं उसकी खोज रुक जाती है। बुद्ध के समय की बात है, क्योंकि जब तक सम्यक दृष्टि विकसित नहीं होती तब तक मनुष्य अपने अंदर देखने का भाव उसके अंदर पैदा नहीं होता, और अपने अंदर देखने से ही क्रांति होती है, अपने मन को देखने से ही क्रांति होती है। कभी किसी का जीवन बाहर के कृत्यों से नहीं बदला, बाहर को देखने से नहीं बदला। अपने को देखना होगा, अपने मन को देखना होगा, शरीर को देखना होगा, अपने कृत्यों को देखना होगा। तो बुद्ध के समय की बात है कि बुद्ध जब उपदेश देते थे और जहां भी विचरते थे, जहां भी विहार करते थे, आसपास में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, हर जगह होते हैं, जो विरोध करते हैं, जिनको बहुत पीड़ा होती है, जिनके मन को अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसा ही हुआ कि बुद्ध जब जैतून में विहरते थे तो आसपास में बहुत लोग ऐसे भी रहते थे, परिवार, जो बुद्ध के उपदेश सुनने तो नहीं जाते थे, लेकिन अपने बच्चों से और अपने जानने वालों से भी बार बार यही कहते थे कि बुद्ध से दूर रहना, उनकी उस तरफ मत जाना, बिहार की तरफ मत जाना। और उन्होंने वो बात इतनी फैला दी, अपने बच्चों को शपथ दिला दी कि वे कभी किसी भिक्षु को प्रणाम न करें, कभी बिहार में न जाएं। यह बात बहुत दिनों तक चलती रही। बुद्ध उपदेश देते रहे, लोग आते, सुनते और सुनकर समझकर अपने जीवन को धन्य करते थे। लेकिन वह लोग कभी बुद्ध के पास नहीं गए, बुद्ध के उपदेश सुनने नहीं गए।
और अपने बच्चों से भी उन्होंने जाने से मना कर दिया, आसपास जाने से भी मना कर दिया, और यहां तक कि किसी भिक्षु को प्रणाम करने से भी मना कर दिया। शपथ दिलवा दी। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बच्चे एक बार बिहार के किनारे पर खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी और वो भूल गए। खेलने में कहाँ याद रहती है, और बच्चों को क्या याद रहती है कि क्या शपथ ली गई और क्या नहीं ली गई। माँ बाप ने कह दिया, कहते ही रहते हैं, और वह भी बच्चे हैं, मस्त हैं अपने जीवन में। खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी और वो भूल ही गए कि माँ बाप ने कहा है कि बिहार के आसपास भी मत जाना और अंदर तो बिल्कुल ही मत जाना। उसमें से एक बच्चा यह कहकर अंदर चला गया कि वह पानी पीने जा रहा है। तो बाकी बच्चों ने भी कहा कि ठीक है, पानी पीने जा रहे हो तो हमारे लिए भी लेते हुए आना। वो अंदर गया और जैसे ही वो अंदर घुसा और पानी के पास गया, उसने देखा कि वहां तो बुद्ध हैं। बुद्ध वहीं खड़े थे और उसकी दृष्टि बुद्ध पर पड़ी। बुद्ध पर दृष्टि पड़ते ही वो तो अवाक रह गया। वो चुंबकीय आकर्षण उसको खींच रहा था। बुद्ध का चुंबकीय आकर्षण। वह उनके तेज को देखकर मोहित हो गया। उसने पानी पिया, भगवान को प्रणाम किया, और तब भगवान से उसने कहा कि वो जो और मेरे साथी बाहर खेल रहे हैं उनको भी पानी पीना है। तो भगवान ने उसे पानी पिलाया अपने हाथों से और कहा कि उनको भी भेज देना पानी पीने के लिए। और लड़के भी सभी भगवान के पास आ गए और पानी पीने लगे। जब उन्होंने पानी पिया, पानी पीने के बाद वो भगवान के पास बैठ गए और भगवान से बातें करने लगे, अपने बारे में कहने लगे। लेकिन भगवान की शांति और सौंदर्य से, उस प्रकाश से वह मोहित हो गए थे। कुछ देर वहां बैठने के बाद, तथागत की संगत में रहने के बाद, वह वापस चले गए खेलने के लिए। लेकिन बुद्ध ने अपनी करुणा की छाया में उन्हें प्रकाशित किया और वो भाव विभोर हो गए, आनंदित हो गए। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में ऐसा आनंद पहले कभी महसूस नहीं किया था। और वो वापस चले गए और घर जाकर उन्होंने अपने माँ बाप को यह बात बता दी कि आज वो बिहार गए थे और आज उनको बुद्ध के दर्शन हो गए हैं। और बुद्ध के दर्शन होते ही उनके अंदर जो अनुभव हुआ वह बहुत ही कल्पना से बाहर की बात थी। आज तक उन्होंने कभी इतनी शांति और इतना तेज किसी मनुष्य के अंदर नहीं देखा था। इतना आनंद कभी उन्हें नहीं मिला। माँ बाप ने खूब डांटा, डराया, लेकिन माँ बाप की एक भी नहीं चली। वह बच्चे तो बार बार जब भी उनको याद आती तभी वह घर में उस बात को दोहराने लगते कि आज की बुद्ध के दर्शन तो बड़े ही अच्छे थे और उनको बहुत ही आनंद हुआ और बहुत ही शांति महसूस हुई अपने जीवन में, और क्या प्रकाश और तेज था उनके पास। सभी माँ बाप बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने बच्चों को डराया भी, धमकाया भी, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले। वह तो उसी बात को कहे जा रहे थे। तभी सभी माँ बापों ने एक मीटिंग सी करी और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं, बुद्ध के पास चलते हैं और उनको बताएंगे कि जब भी कभी ऐसा हो तो यह बच्चों को यहाँ अंदर मत आने देना। हम नहीं चाहते कि बच्चे यहाँ आए। वह माँ बाप तथागत के पास गए और अपने बच्चों को उनके हवाले करने आए थे कि अब हम इन्हें अपने पास नहीं रखेंगे, इनको आप अपने ही पास रख लो। हमने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है।
भगवान ने उसी समय उन उपासकों को उपदेश देते हुए कहा, जो जैसा है उसे वैसे ही देखने से सम्यक दृष्टि पैदा होती है, और जो जैसा नहीं है उसे अन्यथा देखने से मिथ्या दृष्टि पैदा होती है। तो जैसा है, जो जैसा है उसे बिना पक्षपात के वैसा ही देखना चाहिए, और ऐसा देखने से सुगति होती है। और अगर जो जैसा है उसे बिना पक्षपात के देखोगे तो वह वैसा ही दिखाई देगा जैसा वह है, और उसे नहीं देखोगे तो किसी और की हानि भी नहीं होनी है, हानि तुम्हारी ही होनी है। तुम धीरे धीरे विकृति में घिरते चले जाओगे। पक्षपात से, पूर्वाग्रहों से युक्त अपने चित्त को मत रखो, उसे निष्पक्ष भाव से देखो, क्या ठीक है और क्या गलत है। फिर निर्णय करो। पहले ही निर्णय कर लेने से पहले ही निर्णय कर लेने से मानकर बैठ जाने से सत्य के स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाओगे। दोष को दोष देखो, अदोष को अदोष देखो। अगर ऐसा देखोगे तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न होगी। सम्यक दृष्टि ठीक होगी तो पक्षपात से मुक्त हो जाओगे। तो जो जैसा है उसे वैसा ही देख सकोगे। यही सम्यक दृष्टि का निर्धारण है। इसकी कोई पूर्व धारणा नहीं होती, न अच्छी है न बुरी है। जो जैसा है वो वैसा ही पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। अच्छा है तो अच्छा दिखाई दे रहा है, और अगर बुरा है तो बुरा दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसा ही दिखाई दे रहा है। वह तराजू की तरह है। जैसे तराजू का कांटा बीच में होता है, ठीक वैसा ही है। उसमें कोई पलड़ा भारी और कोई पलड़ा कम भारी नहीं। समतुल्य स्थिति का नाम समदृष्टि है। तो अपनी स्थिति को समतुल्य करना चाहिए, क्योंकि अगर समतुल्य स्थिति नहीं हुई, अगर सम्यक दृष्टि पैदा नहीं हुई, समदृष्टि पैदा नहीं हुई, तो जीवन नहीं बदलता और हमेशा ही पक्षपात बना रहता है। और जिसके जीवन में पक्षपात बना हुआ है, जिसने बिना जाने मान लिया है, उसका जीवन नहीं बदलता, उसकी बुरी धारणाएं नहीं जाती। वह अच्छी और बुरी धारणाओं में जीता है, और धारणाओं को अपने अंदर से नहीं निकाल लेने से जीवन वैसा ही रह जाता है। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जीवन को बदलना, उसको आमूल रूप से बदलना, उसको समदृष्टि में लाना। और जिसने मान ही लिया बिना खोजे, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना अनुभव किए, वह असम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। उससे बचना चाहिए। जो अदोष में दोष बुद्धि रखने वाले हैं और दोष में अदोष दृष्टि रखने वाले हैं, अर्थात दोष रहित कार्यों में दोष बुद्धि रखने वाले और दोष युक्त कार्यों में अदोष देखने वाले प्राणी हैं, वह मिथ्या दृष्टि को ग्रहण करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं। मिथ्या दृष्टि ग्रहण करने वाले प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, उनकी सुगति नहीं होती। दोष युक्त को सदोष जानकर और निर्दोष को दोष रहित जानकर सम्यक दृष्टि को धारण करने वाले प्राणी दोष रहित जानकर जो निर्दोष को दोष रहित जानता है। सोचो, जो निर्दोष को दोष रहित यानी निर्दोष ही जानता है, उसके अंदर सम्यक दृष्टि पैदा होती है और वह सद्गति को प्राप्त होता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने यह गाथाएं कही थी कि जो अदोष में दोष बुद्धि रखने वाले हैं और दोष में अदोष दृष्टि रखने वाले हैं, ऐसे प्राणी मिथ्या दृष्टि को ग्रहण करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं। और जो दोष को दोष जानकर और अदोष को अदोष जानकर सम्यक दृष्टि को धारण करते हैं, वह प्राणी
सुगति को प्राप्त होते हैं। तो हमें भी चाहिए कि जीवन में तटस्थ रहें, जीवन को हमेशा ही तटस्थ भाव से देखें। अपने अंदर बार बार अपने मन में जिस भी दृश्य को, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी वस्तु को और जिस भी कर्म को देखा जा रहा है या किया जा रहा है, उसको हमेशा ही तराजू में तोलना चाहिए। उसको हमेशा ही तराजू के कांटे की तरह बीच में रखना चाहिए और न दोष देखने चाहिए न अदोष देखने चाहिए। जो दिखाई दे वही सम्यक है। अपनी अवधारणाओं और मान्यताओं से नहीं देखना चाहिए, जबकि हमारा कोई उसमें अनुभव नहीं। क्योंकि जब अनुभव नहीं और सिर्फ अवधारणाओं से, मान्यताओं से, सुनी सुनाई बातों से हम कोई निर्णय लेते हैं, तो उससे हमारा जीवन में मिथ्या दृष्टि पैदा हो जाती है। और मिथ्या दृष्टि बहुत खतरनाक है। इससे मनुष्य दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। उसका जीवन कभी नहीं बदल पाता और वो विकृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही विकृति देखता है। वह उसका मन का यह स्वभाव बन चुका है। और जब मन स्वभाव के अनुकूल काम करने लगता है तो वह फिर स्वभाव के हिसाब से ही चलता है। और स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव आदत से बनता है। बार बार जब हम किसी वस्तु, किसी बात को दोहराते हैं, बार बार जब हम कोई गलत बात को दोहराते हैं तो गलत स्वभाव बनने लगता है। और बार बार जब हम सही बात को दोहराते हैं तो सही स्वभाव बनने लगता है। तो हमें हमेशा ही बिना दृष्टि को दोष दिए हुए और बिना यह विचार किए हुए कि वह अच्छा है या बुरा है, जब तक कि आपका कोई अनुभव ना हो, उसको वैसा ही देखें जैसा वह है। तब मनुष्य मिथ्या दृष्टि से ऊपर उठता है, अपना निर्णय नहीं देता। वह तो वैसा ही देखता है जैसा है और वह अपने स्वभाव से भी मुक्त हो जाता है। हमें भी चाहिए कि बुद्ध के उपदेशों को बहुत गहरे में अपने अंदर धारण करें, क्योंकि जीवन हमेशा ही, जैसा कहा गया कि समदृष्टि से बदलता है। जीवन हमेशा ही तभी बदलेगा जब हम अपने अंदर अपने को देखेंगे, अपने मन की निगरानी करेंगे। अवधारणाओं, मान्यताओं और सुनी सुनाई बातों से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है जब हम दोष रहित होकर जीवन को समदृष्टि से देखते हैं, तटस्थ होकर देखते हैं। तो हमें भी बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि हम निरंतर अभ्यास में लगे, क्योंकि जीवन अभ्यास से बदलता है। अभ्यास के बिना समदृष्टि पैदा नहीं हो पाएगी और समदृष्टि के बिना मिथ्या दृष्टि नहीं जाती, तटस्थता नहीं आती, समदृष्टि पैदा नहीं होती, संभाव पैदा नहीं होता। और बिना संभाव के, बिना समदृष्टि के, बिना सम्यक दृष्टि के दोष रहित नहीं होया जा सकता और जीवन रूपांतरित नहीं होता। हमें जीवन मुक्त होने के लिए प्रयास करना है, संसार में रहने के लिए नहीं।